Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, सो पॉजिटिव रहना है गाइस। और ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, अभी क्या कुछ चल रहा है। लेट्स सी। ओके, एकदम से इतने सारे एक एक करके चाहिए हमको। टू ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, उलझे हुए हैं खुद के थॉट्स में, उलझे हुए हैं खुद के विचारों में। आप एक तरीके से कह सकते हो कि या तो इनके सामने दो तरीके की ऑप्शन है, जिसमें से कोई एक चूज़ करना चाहते हैं लेकिन ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन्होंने चूज़ कर लिया और उसके बाद में अब कन्फ्यूज़ हो गए हैं। आप ये कह सकते हो, बट एक कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी तो है यहाँ पर। फीलिंग से रखते हैं आपके लिए, प्यार भी आपसे करते हैं। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, और अभी क्या है कि अभी अटक गए हैं, अपनी लाइफ में फंस गए हैं, क्योंकि आपकी जगह किसी और को चूज़ तो कर लिया लेकिन ये वहाँ पर अभी भी खुश नहीं है। अब आपके लिए फीलिंग्स कहीं ना कहीं फिर से आ रही हैं, और फील कर पा रहे हैं कि पता है क्या होता है, जब हम किसी इंसान से दूर होते हैं ना, तब फील कर पाते हैं उसकी कमी को, तब फील कर पाते हैं कि वो शख्स कितना इम्पोर्टेंट था, या वो मेरी ज़िंदगी में था तो कैसी खुशी थी। जब वो दूर होता है ना वो शख्स, तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझ आती है, तब हमें समझ आने लगता है उस शख्स का जो प्यार था। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को भी समझ आ रहा है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि ये क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि कुछ दिल में कुछ तो इनके चल रहा है आपको लेकर के। लेकिन इन्होंने आपका दिल भी बहुत दुखाया है, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। अब आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो किस मुंह के साथ आकर के आपको ये बोलें कि इनको आपसे प्यार है, या ये आपसे प्यार करते हैं, या आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, या जो कुछ ये आपके लिए फ़ील कर रहे हैं उसको कैसे आकर के आपके सामने एक्सप्रेस करें कि आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक टाइम पर आपका बहुत दिल दुखाया। शायद आपने इनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, शायद इनके आगे हाथ पैर जोड़े थे, शायद आप इनके आगे बहुत गिड़गिड़ाए थे कि आप मत जाओ, या फिर बात करने के लिए आपने रिक्वेस्ट की थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उस टाइम इन्होंने कुछ नहीं देखा। एक तरीके से उस टाइम ये ऐसे हो गए कि मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो। लेकिन अभी फिर से वो फील कर पा रहे हैं ना आपके लिए, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। तो अब भाई मुश्किल तो है स्टेप लेना, क्योंकि पहले आपने उनसे इतनी रिक्वेस्ट की थी लेकिन वो तब भी नहीं रुके, तो अब थोड़ा तो इंसान को शर्मिंदगी महसूस होगी। तो वही शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं आपके सामने आने में, आप ये कह सकते हो। काफ़ी ज़्यादा उदास है अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बहुत सोचते हैं वो लास्ट के मोमेंट्स, वो पुरानी बातें बहुत याद आती हैं, बहुत दिमाग में चलती हैं वो बातें, लेकिन अभी कुछ कर नहीं पा रहे, मन महसूस करके रह जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि हाँ, बहुत कुछ चल रहा है इनके अंदर ही अंदर, लेकिन कुछ भी कह नहीं पा रहे, क्योंकि कह ना पाने के पीछे भी इन्होंने खुद ने ही ये सब किया है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि काफ़ी, जैसे इंसान हार जाता है ना, हारा हुआ महसूस करता है खुद को, एग्जैक्ट वैसे ही ये भी खुद को हारा हुआ सा महसूस अभी करंटली कर रहे हैं। तो उदास है काफ़ी ज़्यादा। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आपके जैसा पर्सन इनको मिलना बहुत मुश्किल है, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया से इन्होंने डील की है, इन्होंने देखा है दुनिया को, लोगों से मिले हैं, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, एक्सपीरियंस है इनको। तो इनको पता है कि अब आपके जैसा पर्सन इनको नहीं मिलेगा, इस दुनिया में तो नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक रिग्रेट में भी है, पछतावा भी इनको हो रहा है कि क्यों आपसे दूर गए करके।
एंड अभी इनके मन में ऐसा चल रहा है कि आप अभी भी उनको याद करते होगे, क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते होगे, क्या आपके दिल में उनके लिए थोड़ी भी जगह होगी ये इतना हार्ट ब्रेक देने के बाद में भी। सो बट एक चीज़ है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया जो कि यहाँ पर ये बताता है कि आपको लेकर के थॉट्स काफ़ी अलग चल रहे हैं इनके। इनका ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आपके ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा, क्योंकि आई फील कि आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत किया है। आई थिंक कि आपने लास्ट तक कोशिश नहीं छोड़ी थी अपनी, लेकिन आपके पार्टनर सुनने को ही तैयार नहीं थे। एक इंसान तब तक कोशिश कर सकता है जब तक कि उसका पार्टनर उसका साथ दे रहा है, लेकिन जब उसका पार्टनर ही साथ छोड़ दे तो क्या कोशिश करेगा। सो बहुत सारी कोशिशें आई थिंक आपने की थी और इनको मालूम है कि आपने बहुत कोशिशें की, और इसीलिए इनको लगता है कि भाई इतना मेरे लिए कोई कोशिश करे, इतना कोई मेरे लिए एफ़र्ट डाले या खुद को इतना झुका दे मेरे आगे, ऐसा शख्स इनको कभी मिला नहीं। और मिला तो इन्होंने कदर नहीं की, और अब कदर नहीं की तो अब उस चीज़ का पछतावा इनको हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी फीलिंग्स को छुपाना, और एक तरीके से ये भी कि काफ़ी इमेजिन करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फील करते हैं। जैसे कि इंसान की सोचो कोई बहुत प्रीशियस चीज़ है, प्राइसलेस चीज़ है, और हमारी ज़िंदगी में है, आने की कोशिश कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन हम ही उसको आने नहीं दे रहे। एक टाइम पर वो बंद हो जाती है, आने की कोशिश करना बंद कर देती है, वो आती ही नहीं है। देन जब इंसान की हालत होती है, अरे यार वो जब आ रही थी तो मैंने एक्सेप्ट किया नहीं, और जब उसने बंद कर दिया आना, देन अब क्या है हाथ में, कुछ भी नहीं है। तो जब वो रिग्रेट होता है ना, बस उसी से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, और बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। इनका ये है कि सबसे पहला थॉट, क्या आप वापस आओगे इनकी लाइफ में। सेकंड ये, अगर ये आपको अप्रोच करते तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट कर दोगे। तो इस तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं। एक रिजेक्शन का डर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ों में अभी इनका दिमाग चल रहा है। आप ये कह सकते हो कि अभी बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, या फिर ये कहो कि हाँ आप ही चल रहे हो इनके दिमाग में, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं, खुद ही से ये बातें करने लगते हैं, अपने दिमाग में बहुत सारी बातें, खुद ही क्वेश्चन करना, खुद ही जवाब देना, कुछ पास्ट की मेमोरीज, कुछ प्रेजेंट का, आगे मुझे क्या एक्शन लेना है, यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में घूमती रहती है, जिसको लेकर के किसी कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच पा रहे, जिसको लेकर के कुछ ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पर जो साइन है वो है, सबसे पहले तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देते हैं। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये स्ट्रॉन्ग साइंस है यहाँ पर। और एक मिनट और कुछ देखते हैं। Six of Swords, the Emperor, Seven of Wands and Knight of Cups। आपके पार्टनर को भी ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपनी ईगो में आकर के अपने गलत फैसले के चलते मैंने उस शख्स को खो दिया है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। अभी आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं कि पता नहीं आप इनसे क्या कहोगे या कैसे रिएक्ट करोगे, पता नहीं कितने तरीके के ताने आप इनको सुनाओगे या कितना बुरा भला आप इनको बोलोगे, या फिर पता नहीं कितने क्वेश्चंस आप करोगे इनसे। ये आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपका सामना करने से ये डर रहे हैं, क्योंकि इनको काफ़ी शर्मिंदगी ऑफ कोर्स है, और ईगो हर्ट होने का भी डर है कि भाई कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए और कहीं मेरा ईगो ना हर्ट हो जाए, क्योंकि इन्होंने आपकी इंसल्ट की थी, इन्होंने आपका ईगो हर्ट किया था, तो ऑफ कोर्स इनको भी डर है कि कहीं मेरा ईगो ना हर्ट हो जाए। तो आप ये कह सकते हो कि वापस आने में काफ़ी सारे डरों ने इनको घेर लिया है, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, वापस नहीं आ पा रहे हैं। ये चाहते तो है वापस आना, लेकिन नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो डर यहाँ पर दिखाई देता है। इसलिए
ये कुछ भी करके आपके साथ फिर से आकर के इस रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब ये एफर्ट डालना चाहते हैं, ये अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं ताकि आपके सामने आ सके और खुल के ये कह सके कि इनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है आपके साथ। बस इस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे क्या कहना है उस चीज़ को के बारे में सोच रहे हैं। और एक कहते हैं ना कि जिस दिन इनको लगेगा कि हाँ बोल ही देना चाहिए, एक हिम्मत अंदर से आएगी, उस दिन ये बोल देंगे। लेकिन अभी वो हिम्मत की कमी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, जिसके चलते कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इनको डर है कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, कहीं मेरा ईगो ना हर्ट हो जाए, कहीं मुझे रिजेक्शन ना मिल जाए। क्योंकि इन्होंने काम तो कुछ ऐसे ही किए हैं जो कि ऐसा ही हो, लेकिन अब आप पर डिपेंड करते हैं कि आप इनको कैसे ट्रीट करते हो, वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सेकंड चांस ये आपसे चाहते हैं, दूसरा मौका। अगर आप इनको दूसरा मौका दे दो तो इनको सुकून मिल जाएगा, क्योंकि इनको सुकून नहीं मिल रहा अभी। ये चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं कि बदले चीज़ें, यूनियन ये चाहते हैं। सारे कार्ड्स वैसे ही निकल रहे हैं। एंड एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं, रीचिंग कंक्लूजन, क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों, क्योंकि ये परेशान हो गए, सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तंग आ चुके हैं। इनको चाहिए आपसे दूसरा मौका, क्योंकि जब तक कि आपसे आकर के बात नहीं कर लेते या आपको फिर से अपनी लाइफ में नहीं ले आते, तब तक ये गिल्ट और ये रिग्रेट इनको जीने नहीं देगा। तो ये बदल देना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को जो अभी चल रही है, और ये यूनियन करना चाहते हैं। और दोनों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व करके कंक्लूजन पर चीज़ों को पहुंचाना चाहते हैं, या एक कंक्लूजन निकालना चाहते हैं जो भी चल रहा है उस प्रॉब्लम है ना उसके। तो ये दिखाई देता है। तो यस, चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सोच तो अच्छी चल रही है इनकी, सोच तो ये काफ़ी अच्छा रहे हैं। अगर आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो ये अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरीके से ये आए हैं ना कार्ड, सेकंड चांस एंड रिलैक्स एंड लेट गो, एक्चुअली अगर आप इनको मौका देते हो ना, एक्सेप्ट करते हो, तो ये अपनी लाइफ में रिलैक्स रहेंगे। और अगर नहीं देते हो तो ये हमेशा परेशान रहेंगे और हमेशा इस चीज़ के लिए खुद को कोसते रहेंगे कि तुमने ये क्या कर दिया करके। कॉन्ट्रैक्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, डिसीट। गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली भी एक लॉस फील कर रहे हैं, किसी ने इनके साथ चीट किया है जिसके चलते ये फाइनेंशियली लॉस फील कर रहे हैं या लॉस हुआ है इनको। दूसरा यहाँ पर ये कि आपका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके चलते फिर से एक डोर ओपन हो रहा है जो कि इस रिश्ते को हील करेगा और फिर से हैप्पीनेस लेकर के आएगा। तो ये दो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। बात ये भी है कि हाँ, हो सकता है कि आपके जो अचानक से फीलिंग्स आई हैं ये भी इसीलिए आई हैं क्योंकि अभी ये परेशानी में, और जब परेशानी के टाइम में जब हम होते हैं ना तो हमें अपने ही याद आते हैं, राइट। सो यस, यहाँ पर वही चीज़ हुई है कि अभी ये परेशानी में है, किसी ने तो इनको चीट किया है जिसकी वजह से फाइनेंशियली काफ़ी लॉस हुआ है इनका, पैसे बहुत खर्च हुए हैं इनके, ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। सो ये दो तरफ से मारे गए, एक तरफ से इनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, दूसरा दिल भी ठिकाने पे नहीं है, मतलब दिल भी बेचैन है क्योंकि दिल भी आपके लिए क्रेव कर रहा है इनका। तो दो टेंशन है इनको। ओके, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं।
वाई यू सो मीन, प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ओके, आई थिंक आपके पार्टनर को गुस्सा भी बहुत आता है। आई थिंक इन्होंने अपनी फैमिली में भी आपके बारे में बात की है गाइस, या किसी फैमिली मेम्बर को आपके बारे में बताया है, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए। और ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन मत करो इनकी काफ़ी। और यहाँ पर वाई यू सो मीन, ये एक मैसेज है। बेबी आपके पार्टनर कड़वा बोलते हैं, मतलब ये कुछ भी बोलते हैं, और बोलने के बाद में इनको फिर फील होता है कि मैंने गलत बोल दिया, लेकिन ये कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा है इनके साथ, ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है इनके। इनको थोड़े टाइम की ज़रूरत है, और वो भी ऑफ कोर्स हिम्मत लेकर आएंगे खुद के अंदर, आपके सामने लाके खड़ा करें खुद को, तो टाइम चाहिए उसके लिए। ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये इनका पता है इनका क्या कहना है कि ये इनका ये है कि कोई और इतना प्यार नहीं कर सकता जितना कि ये आपसे करते हैं। और भाई मतलब ये बहुत अलग पर्सनालिटी है। मे बी ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि देखो मैंने क्या कुछ किया था। शायद इन्होंने पहले रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया होगा, तो जैसे कहना चाहते हैं कि मैंने देखो कितना कुछ किया था, अगर प्यार नहीं करता है नहीं करती तो वो सब मैं नहीं करती करके। तो ये ऐसे हैं, मतलब ये ज़िद्दी हैं ये, और तीखा भी बोलते हैं। ये इनके जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, इससे पता चल रहा है कि ये किस तरीके के हैं। कैसे आप इनके साथ डील कर रहे थे आई डोंट नो। इनको बहुत बुरा लगता है जब इनका मन हो और ये आपसे बात ना कर पाए, और अभी इनको ऑफ कोर्स ये बुरा लग रहा होगा अभी भी, क्योंकि बात नहीं कर पा रहे हैं। थक चुके हैं ये आपको रुला करके और हर्ट करके, अब और नहीं रुलाना चाहते ना और हर्ट करना चाहते हैं। सो ये तो क्लियर है कि ये तीखा तीखा साफ साफ बोलते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है, चलो भाई साफ साफ बोल दो, बट एक होता है ना कि हम कोई चीज़ साफ साफ बोले, उसमें लहजे का फ़र्क आ जाता है। लहजा ना, अगर आप किसी को बोलोगे ना कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, अगर आप उसको प्यार से बोलोगे तो हाँ सामने वाले को लगेगा हाँ ठीक है भाई उसने बोला ऐसे हो। तीखा बोलोगे तो उसको वो चीज़ तो कहाँ का सोचेगा कि अच्छा मेरे अंदर ये भी दिक्कत है, बल्कि वो क्या करेगा उल्टा सुना देगा या गुस्सा हो जाएगा, उसका भी पारा चढ़ जाएगा। तो तीखा बोलते हैं। हो सकता है आपने भी इनको तीखा बोला हो, या आप दोनों का बॉन्ड कुछ इस तरीके का है कि आप दोनों कुछ भी बोलते हो एक दूसरे को, प्यार भी करते हो कुछ भी बोलते हो, और फिर 5 मिनट बाद में फिर वही वैसा ही हो जाता है पहले जैसा, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा बात बिगड़ गई है। तो ऐसा होता रहता है आई थिंक आप दोनों के बीच में, बट इट्स ओके। टॉम एंड जेरी वाला बॉन्ड है ये, लड़ाई झगड़ा और फिर से मिलना, फिर लड़ाई झगड़ा वही चलता रहता है। उन्होंने कुछ बोल दिया आपने कुछ बोल दिया, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट ये कभी कभी बहुत ओवर कर जाते हैं, जो कि फिर दिल पे लगती है बात। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब धीरे धीरे करके आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।